इतने बेहस लोग कभी नहीं देखे थे। किधर लाशें पड़े थे, लाशें, और लोग सामान को उठा रहे थे, अपने घरों को लकड़ियां पहुंचा रहे थे। वफाकी हुकूमत को इसमें बिल्कुल दिलचस्पी लेनी चाहिए, क्योंकि एक गांव नहीं, दो नहीं, तीन गांव नहीं, 4-5 गांव तबाह हो गए हैं, मुकम्मल तौर पर बह गए। रोगों का कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। और सलीम बुनिरवाल एक बात, बाज लोग या इमदादी सरगर्मी भी मसरूफ है, मैं उनका बहुत मशहूर हूं, लेकिन बाज इतने बेहिस लोग मैंने देखे हैं, मैंने जिंदगी में इतने बेहिस लोग कभी नहीं देखे थे। किधर लाशें पड़े थे, लाशें, और लोग सामान को उठा रहे थे, अपने घरों को लकड़ियां पहुंचा रहे थे, गाड़ियों से सामान निकलवा के अपने घर को पहुंचा रहे, लेकर जा रहे थे। खुदा की कसम इतनी बेहिसी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अक्सर मैं सोचता हूं कि हम किस कौम से इनकलाब की तवक्को करते हैं, किस कौम के लिए अपने एहसासात और जज्बात को बयान करते हैं। इधर लाशें पड़े थे, लोग लकड़ियों में लगे हुए थे, कूलर पकड़ रहे थे, सीटें पकड़ रहे थे, फ्रिज पकड़ रहे थे, मोबाइल फोन पकड़ रहे थे। अब उधर जाकर देखिए, पूरा बाजार, पीर बाबा का बाजार मुकम्मल पर तबाह हो गया है। पीर बाबा का बाजार, पचा गली का बाजार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। करोड़ों का नुकसान हो गया है, लाखों का नुकसान हो गया है। और ये तो एक तरफ, अभी तक मेरे ख्याल में हमारे अंदाजे के मुताबिक यहां से हमने तकरीबन 20-25 लाशें निकाली है, अभी पड़ी है। लोग अपने प्यारों के पीछे लगे हुए हैं, किसी का बेटा गायब है, किसी की बेटी गायब है, किसी का बहन गायब है, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन अब मैं सूबाई हुकूमत को तो छोड़, बहरहाल वो कर लेंगे, अपना काम कर लेंगे। जिली हुकूमत भी मसरूफ है, 112 ने जो काम किया हुआ है उसके सारे आदमी मुकम्मल तौर पर मसरूफ है। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, ये उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन अब वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस इलाके में, शहबाज शरीफ साहब जो इस मुल्क का वजीर आजम है, बड़े बड़े दावे करता है कि हम ये करते हैं, वो करते हैं। उनको आना चाहिए, खुद आना चाहिए, इस इलाके का विजिट करना चाहिए और लोगों के नुकसान का अजाला देकर फिर करना चाहिए। कितना नुकसान हो गया है, तमाम दुकानें बह गई है। आप पीर बाबा बाजार में जाकर देखें, वहां तक छतों तक रेत पड़ा हुआ है, गंद पड़ा हुआ है, लकड़ियां पड़ी हुई है। और एक बात मैं और आपको बता दूं, सलीम बुनिरवाल और बालोल भाई, वो एक ये है कि हमने जो हद है, ये तो अज़ाब इलाही थे, इसका मुकाबला नहीं हो सकता था। लेकिन मैनेजमेंट की वजह से नुकसानात कम हो सकते हैं। लोगों ने नदी को बिल्कुल तंग किया हुआ है, दरियाओं को तंग किया हुआ है। दरियाओं के किनारे लोगों ने अपनी जमीनें, उन लोगों की जमीनें हैं या नहीं, लेकिन बहरहाल वहां उन्होंने दरख्तों को खड़ा किया, दरख्त लगाए हैं। दरख्तों की वजह से पुल के जितने भी काज हुए वो मुकम्मल तौर पर बंद हो गए थे। तो जब वो बंद हो गए तो लाजिमी बात है, पानी को तो कहीं जाना था, लिहाजा उन्होंने हमारे घरों का रुख इख्तियार कर लिया है। बालोल मेरे सामने का है, मेरा भाई भी है, रिश्तेदार भी है, उसके घर का आप नक्शा देख ले, यकीन तौर पर ये बालोल का वो घर मुझे नजर नहीं आता जिन्होंने अपनी मेहनत और पसीने से उसको बनाया है। मेरे घर का नजारा देखिए, ये मेरे भाई ने बड़ी जद्दोजहद के बाद, स्ट्रगल के बाद बनाया था। अब उसका वो नक्शा नहीं है, लेकिन बहरहाल अज़ाब इलाही थी। फिर भी हम अल्लाह ताला से रहम की अपील करते कि अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए। जी, अंदाजे के मुताबिक कितने जाने जो है वो अभी तक तो तकरीबन मेरे ख्याल में 120-130 लाशों को तो हम निकाल चुके हैं। लोगों ने निकाला है मुख्तलिफ इलाकों में। तकरीबन मेरे ख्याल में जानी नुकसानात का 15, 2000-3000 तक पहुंच सकता है, क्योंकि अभी तक मलबा पड़ा हुआ है। बाज लोग मलबे के नीचे दबन है, बाज लोग रेत के नीचे दबन है। लेकिन अब उन घरों में जिनका बच्चा घर से गायब है, उनको बिल्कुल पता चल गया है कि मेरा बच्चा जो है वो पानी में बह गया है, वो पानी लेकर गया है। लिहाजा अब इसके साथ अब कुछ हो नहीं सकता। अब इसको बिल्कुल कंट्रोल भी नहीं कर सकते और इसको इकट्ठे भी नहीं कर सकते। आपने जिस तरह करना है, इसके साथ घरों को भी साफ करना है। चलो, बाज लोगों ने तो काम शुरू कर दिया, अपने घरों को साफ करते हैं, लेकिन बहरहाल ये महला भी अपील करेंगे जिला इंतजामिया से और बाकी 112 के एहलकारों से कि वो इसकी मदद करे, ताकि मलबा जो है वो हट जाए, तो वो जो रोजाना की कार्रवाई वो फिर शुरू हो जाएगी।